पाकिस्तान को ये चेतावनी है, जब जब भारत को छेड़ोगे आपका यही आपको नहीं तो आप लक्ष्य से खत्म हो जाओगे। संभल जाओ और अपने आप को, देश को संभालो, अपनी जनरेशन को संभालो। आपका पाकिस्तान कहाँ जा रहा है और ये देश इतिहास में रहेगा। और बाद में लोग पूछेंगे भी एक पाकिस्तान होता था, अब ये भगत आ गया है पाकिस्तान को नक्शे मिटाने का, जातिवाद का एक जहर फैलाना चाहता था। इसमें पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होगा। हम 140 करोड़ भारतीय हैं। पाकिस्तान कुत्ते की धूम है, ये कभी सीधी नहीं होती। ये फिर उठेगा, फिर ये बुजदिल है। और क्योंकि कायर बुजदिल वही हरकत करता है, छुप के बार करता है। और उसमें सांस है तो सामने बात करे। भारत एक शांति प्रिय देश है, ये कभी भी किसी को कभी भी दुख देना नहीं चाहता है। तो जो अभी 11-12 इनके कैंप बाकी बचे हुए हैं, उनका है हल्दी और मेहंदी के नाम रखा के वो भी तबाह जो हमला किया, उनके जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, आम पब्लिक को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, जा उनकी फोर्सेस को कोई सेंटर चलते थे। क्योंकि चाहे पठानकोट में लगा लो, चाहे जहाँ जहाँ भी हमारे जम्मू कश्मीर में उन्होंने अटैक किया, 22 सेंटर उन्होंने उठाए। 22 सेंटर से 9 ध्वस्त किए और मिशन संदूर नाम दिया इसका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जेके खुलासा न्यूज। मैं हूं निखिल शर्मा। इस समय मैं पहुंचा हूं सीमांत क्षेत्र में और तमाम लोग जो हैं हमें सीमांत क्षेत्र के मिले और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं सीमांत क्षेत्र के और सहमे हुए भी हैं और बात जो है अपनी एक कह रहे ना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और डीडीसी भी हैं, इनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है और किस तरह के हालात जो हैं सीमांत क्षेत्र में बने हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, किस तरह के हालात जो हैं बने हुए हैं और सीमांत क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं जो किस तरह के हालात बने हुए हैं और किस तरह की सुरक्षा की गई है? नमस्कार निखिल जी, पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जो इन्होंने पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी जो पहलगाम में, तो उसका 15 दिन के बाद जो मिशन सिंदूर नाम देके जो बदला लिया है, सारे भारतवासियों को उन्होंने, उनको दिल से सल्यूट है। उन्होंने भारत को खुश कर दिया, उन भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि दे दी। तो हमारे कड़े शब्दों से पाकिस्तान को ये चेतावनी है, जब जब भारत को छेड़ोगे आपका यही हर्ष होगा। आज भी संभल जाओ पाकिस्तान, ताकि तुम्हें जो तुमने उग्रवादियों का, आतंकवादियों का साथ दिया है, आज भी आप उनकी कब्र पे रोने के लिए चले गए हो। संभलो, ताकि आपके लोग अपने लोगों का ख्याल करो, अपनी तरक्की के लिए सोचो, ना कि अपना पूरा समय आतंकवाद के लिए बर्बाद करो। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि जब जब भारत को इनकी जरूरत पड़ी है, हमारी फोर्सेस की जरूरत पड़ी है, तीनों सेनाओं को भी मेरा सल्यूट है। उन्होंने इसका वो खूबी जवाब दिया है, तो इनको मेरा सलाम है। क्या लगता है आपको कि कत्तर का जो है कि वो उस तरह से हालात बनाए जा रहे हैं पाक की तरफ से? निखिल जी, हमने वो लड़ाई देखी तो नहीं है, क्योंकि हम छोटे थे, बचपन में जो भी हुआ है। हमें बुजुर्ग बताते हैं कि तब इतना हमारे भारत के पास नहीं था कुछ भी सोर्स, लेकिन आज ये देश फिर भी जीती थी तब जंग, लेकिन तब की सरकारें और आज की सरकारों में बहुत अंतर है। आज का जे हमारा 2025 का भारत है। अब जब जो कोई छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी सीधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की चेतावनी है हम लोगों के लिए। तो हम जे उनको कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का साथ छोड़ के, भारत एक शांति प्रिय देश है, ये कभी भी किसी को कभी भी दुख देना नहीं चाहता है। ना ही हमने आज भी जो हमने हमारी फोर्सेस ने जो हमला किया, उनके जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, आम पब्लिक को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, जा उनकी फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। सिर्फ उनको संदेश दिया है कि संभल जाओ, जो आप रोज कायराना हरकत करते हो, हमारे सिविलियन लोगों को मारते हो, इन ऐसी हरकतें करना बंद कर दे और अपने देश पर ध्यान दे।
जो आप भूखमरी से मर रहे हो अपने देश को संभालो और अपनी तरक्की पर ध्यान दो। आतंकवाद का साथ छोड़ दो, आतंकियों का साथ छोड़ोगे तभी आपका देश जो है तरक्की करेगा। मैं जिस तरह से पहलगाम की हम बात करें तो निर्दोष लोगों को मारा गया, क्योंकि वो लोग घूमने के लिए आए थे कश्मीर में, तो उन लोगों की हत्या की गई, वो भी चुन चुन के मारा गया। और हमारे हिंदू, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया गया। निखिल जी ये बहुत कायराना हरकत थी जब उन्होंने ये पूछा, धर्म पूछ के कि आप हिंदू हो, तभी उनको गोली मारी गई। और एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को नाम दिया मिशन सिंदूर, तो इसके पीछे की ये बात कि उन्होंने जब हमारे भाइयों को वहां मारा तो उन्होंने उनकी पत्नियों को छोड़ दिया और जाकर उनको कहा कि जाकर अपने बाप मोदी से कह देना कि हमने आपका सिंदूर मिटाया है। तो कड़े शब्दों से हम इनकी निंदा करते हैं और पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि जब जब भारत का सिंदूर खतरे में होगा तब तब भारत का लाल जागेगा और आपको मुंह तोड़ जवाब देगा और अपनी बहु बेटियों के सिंदूर की रक्षा के लिए खड़ा होगा। मैम, आपने अभी 2 महिलाओं ने, भारत की सेना की 2 महिलाओं ने पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटा दिया। आपने देखा होगा कि अभी भी वो सुर्खियों में है। अभी 2 महिलाओं ने भी ये कार्रवाई की, इतनी बड़ी कार्रवाई की है। निखिल जी उन दोनों बेटियों को मेरा सलाम है जिन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने एक संदेश भी दिया भारत को कि भारत में जो भी रहने वाले हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सब आपस में मिलके रहते हैं। हम जो कायराना हरकत जहां बैठ के करते हैं, जो पाकिस्तान का रोना रोते हैं, वो पैदाइश अब पता चल रहा है कि वो जहां से क्यों निकलना चाहते। वो पाकिस्तान की पैदाइश जहां छोड़ी हुई है वो ही हमारे लोगों को जो गुमराह करते हैं। जब भी कोई सी थोड़ा सा हरकत जो होती है तो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वो उनका लहू है, उनका खून है। तो उनको भी ये कड़े शब्दों से बोल देना चाहते हैं कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुहार लगाते हैं कि जो पाकिस्तान प्रेमी है, जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां की हुई हैं, इनको जहां से बाहर निकालो और पाकिस्तान में इनको मैम, अगर मैं कल की बात करूं तो एक बेटी थी जिसने पाकिस्तान का जो नीचे वो झंडा था, कोई उनका निशान था या लिखा हुआ था, तो उसने वो उठाया। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी गरदार बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि खाते हिंदुस्तान का गुण पाकिस्तान के गाते हैं, क्या मैसेज देंगे आप? निखिल जी आज सामने आ गया ना आप लोगों के सामने कि 370 का ये रोना क्यों रोते थे। जो इनकी बेटियों ने पाकिस्तान में शादी की हुई है, वहाँ उनके जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने 2 शादियां, उधर भी परिवार है इधर भी परिवार है, इधर 10-10 बच्चे पैदा करके और शादी करके पाकिस्तान में वहां जाते ही नहीं है। जहाँ जो हमारे जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं तो उनका ही जो जहाँ फैसिलिटी पूरी भारत की ले रहे हैं, खा भारत का रहे हैं और नारे पाकिस्तान के लगा रहे हैं। अगर पाकिस्तान का इतना ही प्रेम है तो जाओ ना सीमा पार, जाओ। जो भूखमरी से मर रहा है तो जाओ उनके पास। हम उनको सख्त संदेश देते हैं कि जाओ, अपना जो आपने उसे वहां शादी की है, क्या आपको भारत में कोई भी मुस्लिम नहीं नजर आता? आप उनसे शादियां करो ना। अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है तो जाओ आप उधर से और अब छोड़ो हमारे जम्मू कश्मीर को। अब 370 यही इनका ये रोना है कि 370 मिटा है। अब इनका हक जो इनको दिया जाता था कि उनको जहाँ की पूरी दी जाती थी जम्मू कश्मीर की कि आप जहाँ के रह सकते हो, तो अब उनको जो नहीं मिलेगा जहाँ रहने के लिए, तो अब इनको यही इनका रोना है कि हमको 370 हट गया, 370 से हम मिट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबको बराबर अधिकार मिल रहा है, हमें पूरा अधिकार है, हमारी भारत की बेटी को पूरा अधिकार है। लेकिन जो भारत के बाहर शादी करेगा वो जहाँ से रुखसत होगा। बातचीत की और हमारे साथ और भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे। सर, इस तरह से आप सीमांत क्षेत्र में पहुंचे हैं लोगों का हालचाल जानने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जिस तरह से पाक अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का निखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब भी कोई बुरी गाड़ी, जब कोई अच्छा मैसेज या कोई बुरा मैसेज और आप उधर पहुंचते हो, अच्छी खबर हो तो अच्छी लगाते हो, बुरी हो तो बुरी भी लगाते हो। और ये जो कायराना हरकत की पाकिस्तान में 22 अप्रैल को, ये बहुत ही कायराना, बहुत ही निंदाजनक हरकत है, क्योंकि धर्म पूछ के हिट किया और उनकी पत्नी और उनके बच्चों के सामने हिट किया। ये दहशत वो जो बेचारे चले गए हैं, जो इधर हमारे हिंदुस्तान में जो 27 मौतें हुई, जो उनके परिवार वाले इधर रहे हैं, उनको ये श्रद्धांजलि जा रही है। मोदी साहब ने जो श्रद्धांजलि दी है, जब मोदी साहब फॉरेन में जा रहे थे,
उधर से वापस आए और उन्होंने NSA जी डोभाल जी वगैरह पूरी टीम के साथ एयरपोर्ट में ही मीटिंग की कि जो पहलगाम में हम हरकत हुई है, कायराना हरकत की पाकिस्तान है, इसका जवाब देना कैसे देना है। और वो 15 दिन के बाद उसका जवाब आया, आपके सामने जवाब आया। पाकिस्तान कायर है, बुजदिल है, और क्योंकि कायर बुजदिल वही हरकत करता है, छुप के पीछे बात करता है। अगर उसमें साहस है तो सामने बात करे। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सामने मतलब अटैक किया, आप ही करो, आप हिम्मत है तो। नहीं करेगा वो, क्यों नहीं करेगा? वो खुद खाली है। वो पुराने हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि जो किसी के लिए कुआं खोता है उसके लिए खाई तैयार है। और हम मिलजुल के रहने वाले, हमारा जो हिंदुस्तान है, सिख, ईसाई, बौद्ध, धर्मी, सब हम मिलजुल के सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। 140 करोड़ की आबादी है और हर धर्म की आबादी की हमारे कंट्री में रहती है। कभी किसी का हमारी कंट्री में विरोध नहीं हुआ। जो हमारे थोड़े से हिंदू पाकिस्तान में, जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 23% से, आज वो 3%, 20% कहाँ गए? वो उनकी बहनों के साथ जबरदस्ती धर्म चेंज किया। उनके जो भाई थे, उनके माता पिता, उनका जबरन धर्म चेंज करके आज वो 3% रह गए हैं। और उनका इतना जीना हराम किया उन लोगों ने। और आज पाकिस्तान जो छुप छुप के छोटी छोटी हरकतें कर रहा है, तो मैं तो बोलता हूँ कि इतना कायर है ना हरकत उसने की है, ये कोई इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। क्या लगता है आपको पाकिस्तान बौखलाहट पैदा हो रही है अंदर, उनके अंदर की सिविलियन पर अटैक कर रहा है वो? देखो, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने टारगेट चुन के हिट किया है। कभी भी कोई आज तक रिपोर्ट नहीं आई है कि सिविलियन कोई पाकिस्तान का मरा हुआ है। क्योंकि उन्होंने वही सेंटर उड़ाए हैं जहां उनके ट्रेनिंग सेंटर चलते थे। क्योंकि चाहे पठानकोट में लगा लो, चाहे जहाँ भी हमारे जम्मू कश्मीर में उन्होंने अटैक किया, वही सेंटर उन्होंने उठाए। 22 सेंटर से 9 ध्वस्त किए और मिशन संदूर नाम दिया इसका। मैं तो चाहता हूँ कि जो अभी 11-12 इनके कैंप बाकी बचे हुए हैं, उनका हल्दी और मेहंदी की नाम रखा के वो भी तबाह कर देना चाहिए। नहीं, और अगर आप देखेंगे कि तो हिंदुस्तान ने उनकी आर्मी को नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल नहीं पहुंचाया। इनका मकसद था कि आतंकियों को खत्म पहुंचाना, आतंकियों को खत्म करना। हाँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो आतंकी को खत्म नहीं, उनको मिट्टी में मिलाना है। और वही काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया आपके सामने। और तीनों सेना के जो जवान हैं, हम उनको भी सलूट करते हैं। 2 बेटियां हमारी बहनें हैं, उनको भी हम सलूट करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिस योजना के तहत ये कार्यक्रम, जो मिशन संदूर का नाम दे के मिशन कामयाब किया है, वो सभी सेना को और सभी जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप है, मैं उनको सलूट करता हूँ। क्या लगता है आपको, कायर पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन पर हमला किया? और कायर पाकिस्तान है, चबल और कुत्ता पाकिस्तान है। मैं तो ऐसे लफ्ज बोलना चाहता नहीं, पर बोलने की मजबूरी है। क्योंकि अगर हम शांति से रहने की कोशिश करते तो आप ही शांति में रहो ना। हम कौन सा उधर जाके कोई कुछ कर रहे हैं? अगर उधर के लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तो आपके लोग कर रहे हैं। आज अभी मैंने न्यूज पढ़ी, 10-12 ब्लास्ट हो गए। तो कोई इंडिया थोड़ी कर रही है ब्लास्ट, वो बलोचिस्तानी कर रहे हैं ब्लास्ट। उनको आपने तंग किया है तो वो कर रहे हैं ब्लास्ट। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में रहकर भी पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और गवर्नमेंट जी से कि उनसे पूछा जाए, उनकी पूरी वेरिफिकेशन की जाए कि आज इधर के ही रहने वाले हैं जहाँ कुछ उधर से आए हुए हैं। मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक आपके माध्यम चैनल से मैं देख रहा था, एक लड़का था, उसने 12वीं पास इधर से की और उसका बोट भी बना है और ग्रेजुएशन भी, अभी वो ट्रेनिंग कर रहा था और उसने इस फर्स्ट टाइम वोट डाला और रहने वाला वो पाकिस्तान। तो इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वो वही लगा सकते हैं जो उधर से इधर आए हुए हैं। जो हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं ना, आज कश्मीर वाले हमारे मुस्लिम भाई तिरंगा लेके घूम रहे हैं, वही नारा लगाएंगे निखिल जी, जो उनकी पाकिस्तान की उनके अंदर है, जहाँ वो बाकी वालों को शटर करते हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। हमारे साथ राजेश रोटिया भी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजेश जी, जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से एक कायराना हमला जो किया गया, और यानी कि आप जो कि इन्होंने शुरुआत की है, पाकिस्तान ने शुरुआत की है कि अपने आतंकी भेजकर पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले निखिल जी, जेके खुलासा और मैं आपके माध्यम से
आप जब इस जो बाहर की जो सिचुएशन हमारे देश में बनी हुई है, तो इस घड़ी में आप सीमा शक्ति क्षेत्र में आप आए हो, और मैं आपके माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अपनी बात की तीनों सेनाओं का दिल से गहराइयों को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी पहलगाम में जो एक कायराना हरकत पाकिस्तान के किराए पे जो भेजे हुए थे बाड़े के आतंकवादी, उन्होंने जो हरकत की जिसमें हमारे निर्दोष बेकसूर जो हमारे शहरी थे स्थायी, उनकी हत्या उनकी पत्नियों के सामने की, और उनको बोला कि जाओ मोदी जी को बता देना कि हाँ हमने आपके पति को मारा। हम उन्होंने जब एक बेटी ने बोला कि हमें भी अपने पति के साथ मार दो, तो उन्होंने बोला हम आपको नहीं मारेंगे, आप अपने मोदी को बता दो कि हमने आपका कत्ल किया। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत ने एक कदम उठाया है कि आतंकियों के ठिकाने को तहस नहस कर दिया, क्या ये सही कदम है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कदम है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी ने जो 9 इनके टारगेट किए हैं, जो 9 थे, एक पुलवामा और पठानकोट, उड़ी, पहलगाम, ये सब उनके जहाँ साजिशें रची थी, उनको नस्ल कर दिया है। अभी 21 टारगेट हैं जिनमें से अभी बचे हैं 12। उनको भी मैं कहता हूँ कि अब ये वक्त अभी निखिल जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कुत्ते की धूम है, ये कभी सीधी नहीं हो सकती। ये फिर उठेगा, फिर ये प्रॉक्सी वार छेड़ेगा, क्योंकि इसको अब ये इसको जहाँ तो इसका आजाद कश्मीर अब हमारे हवाले कर देना चाहिए, और जहाँ तो इसको नक्शे से खत्म कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी भारत की तरफ से जब भी कोई अटैक किया गया तो सिविलियन को कोई नुकसान नहीं किया, ना तो उनकी बेल्ट फोर्स का नुकसान किया, और वो लोग वो कायर हाराना हरकत कर रहे हैं, वो लोग जो है हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं और किलिंग कर रहे हैं, हमारे लोगों की किलिंग की जा रही है। क्या लगता है आपको कि बौखलाहट जो है पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है? उनकी टांगे कांप रही हैं। उनका वहाँ ख्वाजा जो उनका विदेश मंत्री ख्वाजा है वो बोल रहा है कि भारत साई में रखे और हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी सेना ने वही टारगेट की जहाँ पे हमारे देश के खिलाफ साजिश रची जाती थी। लेकिन ये कायराना हरकत हमारे जो पुंछ राजौरी में हमारे इन्होंने हमको घात पहुंचाया, लेकिन इसका भी हमारी सेना इनको कड़ी की कड़ी बदला दे रही है। और इनको मैं कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट बार नहीं है आपको, नहीं तो आप नक्शे से खत्म हो जाओगे। संभल जाओ और अपने आप को, देश को संभालो, अपनी जनरेशन को संभालो। आपका पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, और ये देश इतिहास में रहेगा, और बाद में लोग पूछेंगे भी एक पाकिस्तान होता था। अब ये वक्त आ गया है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और भी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग भारत देश में रह रहे हैं या फिर जम्मू वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का नारे लगाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भारत माता की जय, इंडियन आर्मड फोर्सेस जिंदाबाद। इसका जवाब निखिल जी दिया है। देशद्रोही के लिए कोई जगह नहीं होती है। देशद्रोह जो भी करेगा, सबसे बड़ा जुल्म, चाहे किसी भी देश में, एक हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी देश का जो नागरिक जो देशद्रोह होगा, सबसे बड़ा जुल्म वो है। देश जो हमारे देश के अंदर बिल्कुल कोई होगा नहीं, होगा भी तो कोई एक आधा होगा, जो भी देशद्रोही है उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये एक साफ संदेश है। और पाकिस्तान ने जो एक कायराना हरकत की है, ये एक बड़ी एक सोची समझी साजिश थी, जो टारगेट किलिंग की है। एक विशेष धर्म के लोगों को पूछकर उनको गोली मारी गई। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद का एक जहर फैलाना चाहता था, इसमें पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होगा। हम 140 करोड़ भारतीय हैं, सब एक साथ हैं। जो भारत की 2 बेटियां हैं वो विभिन्न धर्मों से हैं, उनका धर्मों का नाम नहीं लेना चाहता मैं, फिर भी उन्होंने दिखा दिया कि हम भारतीय हैं। और इसी तरीके से हम भारतवर्ष के सारे 140 करोड़ साथ है देश के, और विश्व की जितनी शक्ति है सारी आज दिख रही है। सब ने पाकिस्तान को गलत बताया है, और सारे विश्व के जितने भी अपना महाशक्तियां सारी बात के साथ हैं। विश्व की जो बाकी शक्तियां उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो बात के साथ। जिस तरह से धर्म पूछ के टारगेट किलिंग की गई, क्या लगता है कि आतंकियों का कोई धर्म होता है क्या? आतंकियों का कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वो जहर फैलाना चाहते थे। जहर हमारे समाज में, हमारे देश में एक जहर फैलाना चाहते थे, इसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे देश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए नागरिक हैं, उस सब इनकी साजिश को समझते हैं कि उनके पाकिस्तान का मकसद क्या था। जो कम्युनिज्म का जो मुद्दा फैला रहे हैं वो जहाँ कभी भी कामयाब नहीं होगा। शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ तमाम सीमांत क्षेत्र के लोग थे। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो पहल की गई है वो बड़ी अच्छी पहल है, और आतंकियों के ठिकाने जितने भी थे भारत की तरफ से तहस नहस किए गए। तो बने रहे हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे, क्या सही है क्या गलत है। बने रहे हमारे साथ अगली अपडेट के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।